गुडविल एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट होती है जो किसी भी एंटरप्राइज को एक ऐसी एडवांटेज्ड पोजीशन में लाके खड़ा कर देती है जहां पर वो एंटरप्राइज हायर प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देती है बिना कोई एफर्ट करे। ठीक है, जैसे कोई भी आप कंपनी देख सकते हो, कोई ऐसी कंपनी जो बहुत ही फेमस है, जैसे मान सकते हैं कि हम टूथपेस्ट लेने के लिए जब जाते हैं तो हम कोलगेट बोलते हैं कि हमें कोलगेट परचेज करके लाना। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिनको कोलगेट ही कह के समझ आएगा, टूथपेस्ट भी इवन वो ध्यान नहीं रखते। ठीक है, तो कोलगेट क्या है, प्रायोरिटाइज पोजीशन पे है। तो ये मान सकते हैं कि अगर कोलगेट ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रही है किसी दूसरे ब्रांड के कंपैरेटिवली, तो ये कह सकते हैं कि उसकी गुडविल की वजह से वो ऐसा कर पा रही है। ठीक है, तो जो गुडविल होती है हमारी, उसके दो टाइप होते हैं। एक हमारी गुडविल होती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल मतलब जो हमने किसी ना किसी दूसरी फर्म से या कहीं से परचेज करी है। जैसे अगर कोई ए कंपनी, कोई ए एंटरप्राइज किसी बी एंटरप्राइज को परचेज कर रही है, ये मान सकते हैं जैसे फेसबुक है, फेसबुक ने एज इट इज इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया। ठीक है, तो इंस्टाग्राम का नाम तो चेंज नहीं किया ना, यानी उसने क्या किया है, उसकी गुडविल को परचेज कर लिया है। इसको हम कहेंगे परचेज्ड गुडविल। ठीक है, दूसरा एक हो सकते हैं कि अगर आप अपने बिजनेस में एफर्ट्स डालें, यानी कि आपकी मैनेजमेंट या पार्टनर्स कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी रखते हैं, अपने कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे बहुत ध्यान देते हैं, तो हम गुडविल को जनरेट भी कर सकते हैं। तो वो जो वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे जनरेटेड गुडविल। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी कि नॉट परचेज्ड गुडविल। अब यहाँ हम ऐसा क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं कि एक परचेज है, एक सेल्फ जनरेटेड है। जो परचेज गुडविल होती है इसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की कंसीडरेशन लेते हुए, इनटेंजिबल एसेट्स की कंसीडरेशन लेते हुए हम इसको बैलेंस शीट पे शो करते हैं कि बैलेंस शीट में इसकी जो भी वैल्यू हमने परचेज करी हुई है उसको हम शो करते हैं, उसमें मेंशन करा जाता है। लेकिन जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसकी जो वैल्यूएशन करी जाती है वो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, तो इसको हम बुक्स में शो नहीं करते, क्योंकि बुक्स में नहीं दिखाई जाती है, लेकिन जो आपकी परचेज्ड गुडविल है वो बुक्स में दिखाई जाती है। फिर भी हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्यों कर रहे हैं अगर उसको नहीं दिखाना? तो इसकी जरूरत हमें पड़ेगी अगर तो हमारे पार्टनर्स के बीच में किसी भी टाइप का एग्रीमेंट में कोई चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर इंपैक्ट होती है, तो उस समय हमें एडजस्टमेंट करने के लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है आपकी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम 3 मेथड्स लेके चल सकते हैं। तो आइए सीखते हैं हम 3 मेथड्स। ओके स्टूडेंट्स, सो जो गुडविल है, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम 3 मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा कहलाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसे इसका नाम है उसी के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करनी है। इसके अंदर क्या होगा कि आपको कुछ ईयर्स के प्रॉफिट दिए होंगे। लेट्स सपोज वी हैव प्रॉफिट्स फॉर 3 इयर्स, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। 3 साल में कोई भी हमें प्रॉफिट दे देगा, मान लिया 5,000 है, 10,000 है और 15,000 है, 5,000, 10,000, 15,000। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन हमें दी होगी वो होगा नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस क्या होगा कि जो भी हमारी गुडविल है, जो हमने गुडविल कैलकुलेट करी है, वो गुडविल अगर कोई और परचेज कर ले, तो वो अगर उस बिजनेस को सेम नाम से ही कंटिन्यू करता है तो उसको कितने साल तक बेनिफिट उसका मिलेगा। तो वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। ये क्वेश्चन में आपको मेंशन होगी, जैसे मैं 2 कह देती हूँ कि नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें 2 दे रखी है, तो यहाँ हमें 2 चीजों की जरूरत होगी, कुछ प्रॉफिट्स की और एक हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। एवरेज प्रॉफिट ए भी आप लिख सकते हो। एवरेज प्रॉफिट बहुत सिंपल है, आप सम ऑफ प्रॉफिट करोगे, सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल के लिए आपने प्रॉफिट्स लिए हैं। यहाँ 3 इयर्स के लिए तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो सम ऑफ प्रॉफिट आप कर लो 5,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 3, या तो हो जाएगा 30,000। सो ऑन एन एवरेज मेरी जो फर्म है वो 10,000 का प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो ये जो 10,000 है ये हमारा हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू को अगर मैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो आ जाता है उसको हम कहेंगे गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला हमारा रहेगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ
ईयर परचेजेस, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, दिस एग्जांपल 10,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय 2 इयर्स ऑफ परचेजेस, सो हमारी गुडविल की वैल्यू हो जाएगी 20,000, ठीक है। ये हमारा है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना पड़ सकता है कि आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दे सकता है। एडजस्टमेंट्स में मतलब क्या कि आपके जो ये प्रॉफिट्स दे रखे हैं, इन प्रॉफिट्स में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो इसमें नहीं होना चाहिए, या कुछ ऐसा हो सकता है जो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया लेकिन सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए था, तो उसको हम बोलते हैं, उसकी एडजस्टमेंट जो हमें करनी होती है वो दो चीजें आपको दी हो सकती हैं। एक आपका हो सकता है अबनॉर्मल प्रॉफिट, एक आपका हो सकता है अबनॉर्मल लॉस। तो आप क्या करोगे, अबनॉर्मल प्रॉफिट, अबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं? अबनॉर्मल प्रॉफिट यानी कि नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज के अलावा अगर कोई मुझे प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम कहेंगे अबनॉर्मल प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, तो दो एडजस्टमेंट हमें दी हो सकती है, एक आपका अबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, एक आपका अबनॉर्मल लॉस हो सकता है। अबनॉर्मल प्रॉफिट से क्या मतलब है? वो प्रॉफिट जो नॉर्मल एक्टिविटी से, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से नहीं हुआ। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर मैंने कोई मशीन सेल करी, यानी कि हम कह सकते हैं प्रॉफिट या गेन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर कोई फिक्स एसेट मैंने सेल करी और उसकी सेल पर मुझे प्रॉफिट हो गया, तो जो मेरी एसेट है उसको सेल करना मेरी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो यहां पर जब भी मैं कैलकुलेशन करूंगी तो उस टाइम पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अबनॉर्मल प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इस प्रॉफिट को मैं जो भी उस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, ठीक है। दूसरा आता है अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस कैसे आ सकता है? कोई ऐसा लॉस जो रेगुलर एक्टिविटी की वजह से नहीं हुआ, बिजनेस नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी की वजह से नहीं हुआ, जो बार बार नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे अगर मैं कह दूं लॉस बाय फायर, ठीक है, या फिर इसी तरीके का लॉस आप ले सकते हो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी वी कैन से, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई लॉस होता है तो वो लॉस जो है वो भी हमारा नॉर्मल बिजनेस का लॉस नहीं है, उसको हम अबनॉर्मल लॉस मानेंगे और उसको हम जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर है, जिस ईयर से वो रिलेटेड है, उसमें ऐड बैक कर देंगे। जो भी अबनॉर्मल लॉस है उसको ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे। अगर लॉस होगा तो उसमें ऐड बैक कर देंगे, तो वो हो सकता है प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। तो दो चीजों का बहुत ध्यान रखना, अबनॉर्मल प्रॉफिट, अबनॉर्मल लॉस। ओके, दूसरा मेथड हमारा हो सकता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर मैन होता है जैसे एक ऐसा मैन जिसके अंदर किसी नॉर्मल मैन से ज्यादा पावर्स है, ठीक है। तो ऐसे ही सुपर प्रॉफिट मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न हो रहा है उस नॉर्मल प्रॉफिट से कहीं ज्यादा अगर आप अर्न कर रहे हो तो जो गैप होता है उसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। तो इसके लिए क्या होगा, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा होगा, या तो इंफॉर्मेशन दी होगी जिसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको नॉर्मल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, जैसे लेट्स से 10% हमें मिल गया और कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेते हैं कि हमने 10 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे NRI से, यानी नॉर्मल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, इंटरेस्ट से, और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो ऐसा जब करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कोई भी फर्म जिसने हमारे जितनी कैपिटल लगा रखी है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है, या फिर मार्केट में अगर वो पैसा मैं लगाऊं तो नॉर्मली मुझे कितना अर्न हो सकता है। तो जैसे यहाँ कैलकुलेट करते तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो ये आपका हो जाएगा 10,000। ये 10,000 जो है नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वही सेम पहले वाले मेथड वाला कि आप पहले क्या करोगे, जितने भी इयर्स का प्रॉफिट दे रखा है या क्वेश्चन में जो बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ प्रॉफिट्स कर दोगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट कर दोगे, ठीक है। जैसे अभी पिछला जो क्वेश्चन किया था, आई थिंक उसमें तो 10,000 ही था, कुछ और ले लेते हैं, लेट्स सपोज 15,000 मेरे जो है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होके आता है। अब क्या करना है, आपने वही एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस निकालना है, जिसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब जो आपकी एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट भी हो सकता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आप कर दोगे 15,000 माइनस
10,000 आप करोगे तो आपके पास जो आ रहा है 5,000 इज योर सुपर प्रॉफिट। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल, तो गुडविल के लिए वही सेम, आप सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, ठीक है। तो अगर आप सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कर देते तो आपके पास जो वैल्यू आती है दैट विल बी योर गुडविल। मान लिया हमारा सुपर प्रॉफिट 5,000 आ रहा है और हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 2 दे रखे हैं, तो 10,000 जो होगा वो हमारा गुडविल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत क्लियर है, कैपिटल से हमें कैपिटल और नॉर्मल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट या तो दिया होगा या कैलकुलेट करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है जिसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं, और सुपर प्रॉफिट को फिर नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा गुडविल आ जाएगा। ओके, लास्ट और थर्ड मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड जो वो खुद से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी कि आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी कैपिटलाइजेशन करके जा सकते हो और आप सुपर प्रॉफिट मेथड से भी कैपिटलाइजेशन कर सकते हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे करेंगे कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट निकालने तक का काम सेम रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ आपको दिया होगा नॉर्मल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 8 से 10% दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला होगा 15,000, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां से आपको निकालनी है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट।